अभी आज मैंने एक क्वेश्चन पूछा था जिसके अंदर मैंने क्वेश्चन के अंदर एक टाइटल रखा था कि किसी स्कूल में टीचिंग कैटेगरी के अंदर मैं देखूं तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन है। तो मैंने चर्चा करते हुए भी लोगों को इसके बारे में कई बार सुना है, तो मेरे मन में भी एक सवाल आया कि चलिए इसके बारे में चर्चा की जाए। तो सवाल ये था कि किसी भी स्कूल के अंदर अगर मैं बात करूं तो टीचिंग में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है। प्राइमरी टीचर, सेकेंडरी टीचर, सीनियर सेकेंडरी टीचर या प्रिंसिपल। इसमें मैंने वोटिंग मंगाई और वोटिंग में भी काफी जबरदस्त रिस्पॉन्स आया और चारों के ऊपर जवाब आए। अधिकतर लोगों ने माना कि प्राइमरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ लोगों ने सेकेंडरी माना, कुछ लोगों ने सीनियर सेकेंडरी मांगा और कुछ लोगों ने प्रिंसिपल भी मांगा है। अगर मैं इसके अंदर ऐसा होता है, मन में काफी बार ये सवाल आपके आया होगा और कई बार इसके ऊपर आपने चर्चाएं भी सुनी होंगी, लेकिन थोड़ा सा क्रिटिकली हमको इसको देखना पड़ेगा और इस सवाल का जवाब ढूंढना पड़ेगा। मान लीजिए इन चारों ऑप्शन के अलावा मैं एक और ऑप्शन लगाता कि किसी भी स्कूल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टीचर कौन है, और यहां पर प्राइमरी के साथ साथ में लिखता प्री प्राइमरी टीचर, प्राइमरी टीचर, सेकेंडरी टीचर, सीनियर सेकेंडरी टीचर और प्रिंसिपल। तो सिंपल सी बात है, जिन भी साथियों ने प्राइमरी टीचर लगाया है वो इसलिए लगाया होगा क्योंकि उनका ये मानना है कि प्राइमरी जो होती है वो फाउंडेशन होती है, इसलिए प्राइमरी टीचर सबसे इंपॉर्टेंट है। राइट, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप सभी ने इसी चीज को दिमाग में रख करके इस सब जवाब को आपने चुना होगा। लेकिन जब मैं प्री प्राइमरी टीचर को लेके आऊंगा तो सिंपल सी बात है, फिर आपको तो इस हिसाब से प्री प्राइमरी, क्योंकि उससे भी बड़ा फाउंडेशन वो है। तो कुल मिलाकर के इस सवाल का सही जवाब क्या है, तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहली बात तो प्रिंसिपल टीचिंग कैटेगरी में आता ही नहीं, इसको तो आप अलग कर दीजिए। अगर आप प्रिंसिपल चूज करते हैं तो वो इन सबको गाइड करने वाला एक मेंबर है, ही प्रिंसिपल इज नॉट अ टीचर। तो प्रिंसिपल को तो आप इस कैटेगरी से हटा ही दीजिए। आ गए आपके पास चार स्कूल सेंस में, प्री प्राइमरी, प्राइमरी, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी। अगर इन चारों कैटेगरी की बात करी जाए और अगर पूछा जाए कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों के लिए कौन है, तो इन चारों में से ऐसा किसी एक को सिलेक्ट करना बिल्कुल गलत है। और ये रेफरेंस देना कि प्राइमरी में फाउंडेशन होता है इसलिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। और इसका कई बार लोग बिल्डिंग से भी एग्जांपल देते हैं कि भाई जैसे बिल्डिंग की नींव बहुत ज्यादा मजबूत होनी चाहिए, ऊपर चाहे कैसा भी हो, ऐसा जरूरी नहीं है। अब ये आर्ग्यूमेंट ही बिल्कुल गलत है। अगर आप घर बना रहे हैं और आप अपनी घर की नींव मजबूत कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ऊपर आप कमजोरी का काम करेंगे, आपको ऊपर भी मजबूती से ही काम करना पड़ेगा। तो आप सिंपली ये समझिए कि स्कूल सेटअप के अंदर ये चारों पांचों टीचर्स जो होते हैं, प्री प्राइमरी से लेकर के सीनियर सेकेंडरी तक, इन सभी का बच्चों को लेकर के अपना अलग दायित्व होता है। ये कहना कि प्री प्राइमरी क्लास में या फिर प्राइमरी क्लास में फाउंडेशन को मजबूत करना उनका एक प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है, सेकेंडरी क्लास के अंदर बच्चों को आगे के लिए प्रिपेयर करना उनका एक ऑब्जेक्टिव होता है, और सीनियर सेकेंडरी के अंदर वो थोड़ा रिसर्च फील्ड में जाए या फिर थोड़ा उनकी वोकेशनल ट्रेनिंग हो, आगे वो अपने डोमेन को ढूंढ पाए, ये उनको डेवलप कराना एक प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है। अधिकतर आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे बच्चे जो प्राइमरी में बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, आगे जाकर के गोबर हो जाते हैं। गोबर शब्द यहाँ पर कहना गलत होगा, कहने का मतलब शुरू में वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन आगे जाकर के काफी कमजोर पड़ जाते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि उनको वो एनवायरमेंट नहीं मिल रहा। तो कुल मिलाकर के आप इस बात को समझिए कि किसी भी स्कूल के अंदर कोई भी टीचर इंपॉर्टेंट नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं कि ग्रेड पे अगर गवर्नमेंट सेटअप में जाए तो प्राइमरी टीचर की सैलरी कम होती है, टीजीटी की ज्यादा होती है, पीजीटी की उससे भी ज्यादा होती है, तो पीजीटी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल भी नहीं। हर एक टीचर अपने लेवल पर इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए अपने बच्चों को उसको डेवलप करना है। अगर वो उस काम में सक्सेसफुल होता है तो वो बेस्ट है, अगर वो ऐसा सक्सेसफुली काम नहीं कर पाता तो वो अपनी जॉब के साथ जस्टिफिकेशन नहीं कर रहा है। तो कुल मिलाकर के इस सवाल का जवाब है इनमें से कोई नहीं, ऑल आर इक्वली इंपॉर्टेंट। इसमें से कोई भी सबसे इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता, सभी सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और प्रिंसिपल टीचिंग कैटेगरी में नहीं आता। ओके, सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू ऑल, और आप इसको लेकर के आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। ऑल द बेस्ट।